महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से पूरी तरह से बवाल मचा के रखा है। आदित्य बारे में आप सबको पता होगा, पिछले कुछ टाइम से जब तक महाराष्ट्र में ये मंत्री पद पर थे, आए दिन इनके ऊपर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगे। यहाँ तक कि इनकी गिरफ्तारी को लेकर भी कई अपडेट आई, लेकिन आज तक इनके खिलाफ में ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, उसके बाद भी दावे किए गए थे कि उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन आदित्य ठाकरे अब बढ़ चढ़कर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सीधे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद उन्होंने मुंबई में 400 किलोमीटर सड़कों के विकास की घोषणा की थी। हालांकि ये काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इस पर पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि इन कामों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस ठेकेदार से रेत बजरी खरीदी जा रही है, उसने अपने नियम बनाकर इन कार्यों को ठप कर दिया है और मानसून से पहले ये काम हो पाएगा या नहीं, इस पर उन्होंने आशंका जताई है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बातचीत की। उनके द्वारा दावा किया गया कि इस सरकार ने 400 किलोमीटर सड़कों को विकसित करने का फैसला किया, लेकिन 31 मई तक काम पूरा करने के प्रतिशत के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। 5 कंपनियों को 5 ठेके मिले हैं, लेकिन ये 5 कंपनियां कौन हैं या कोई नहीं जानता। हालांकि नगर पालिका में कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होने पर 5 ठेके दे दिए जाते हैं, ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात है। पैसे बढ़ाकर ठेका दिया गया है, इससे 48% ज़्यादा बोली लगी है। 18 जनवरी को आनन फानन में वर्क ऑर्डर निकाला गया। जनवरी फरवरी मार्च का महीना बीत चुका है, अब अप्रैल शुरू हो गया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इन 5 कंपनियों का काम कहीं नज़र नहीं आता। तो आदित्य ठाकरे ने सरकार से 5 सवाल पूछे। प्रस्तावित कार्य शुरू कब होगा? अगर काम शुरू होगा तो वो कब शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा? क्या एस्केलेशन क्लॉज वो डाला गया है? क्या बीएमसी द्वारा एस्केलेशन क्लॉज डाला गया है या नहीं, या फिर वर्क ऑर्डर बिलिंग नियमों के अनुरूप है? क्या मशीन द्वारा सब लेट्स का क्लॉज है? 680 करोड़ के टेंडर में 10% मोबिलाइजेशन है। क्या यह 650 करोड़ बिल्डरों के गलों में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है? उनके द्वारा कई सवाल सीधे राज्य सरकार से पूछा गया और राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए। बाय द वे, आदित्य ठाकरे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स